वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जर्नी। मैं राजीव एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूं फिजिक्स का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के दृष्टि से बहुत ही लाभकारी होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र है, यानी हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है। तो आज का आंसर हो जाएगा इसका वायु की आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गिरती हुई वस्तुओं के संबंध में सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं, गिरती हुई वस्तुओं के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसका विराम अवस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा प्राप्त वेग गिरने में लगे समय के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सही है। निर्वात में विरामावस्था होकर सभी वस्तुएं एक ही वेग से गिरती है, ये भी सही है। विरामावस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के धन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आंसर हो जाएगा, ये गलत है। तो देखते हैं आगे, वर्षा प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है। तो ये आंसर हो जाएगा दूरी का। आगे बढ़ते हैं, 1 नैनो सेकंड में होते हैं, 1 नैनो सेकंड में होते हैं कितना। तो आंसर हो जाएगा ख 10 के पावर माइनस 10 के पावर, आंसर देखते हैं, 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10 के पावर -9 सेकेंड। ये ALP CBT फर्स्ट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका केपलर ने। ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, केपलर ने। आंसर है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, आंसर हो जाएगा इसका अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, क्योंकि ये आंसर देखते हैं इसका ख हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके व्यक्तित्व भार से अधिक होता है जब लिफ्ट क्या होता है, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हो जाएगा ये दोनों, यानी संवेग दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा की ओर उठ जाती है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है। तो आंसर हो जाएगा ग अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो समुद्र में जाने के बाद थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है, क्योंकि समुद्र का पानी का pH मान अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है अदर पानी से, इसीलिए घनत्व अधिक होने के कारण ये नाव थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड तक। निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा जल का। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका क्या परिवर्तन होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ख, यानी भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। और भार क्या हो जाएगा 1/6, यानी अगर पृथ्वी पे कोई वस्तु 6 kg है तो चंद्रमा पे 1 kg हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर। हर्ट्ज, हर्ट्ज इकाई है किसकी। हर्ट्ज किसकी इकाई है, आवृत्ति की। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आंसर देखते हैं, क्या किस कारण से कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने की निर्देश दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ख, पैरों से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति पुल के वास्तविक आवृत्ति के बराबर होने पर पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाती है, इस कारण से।
निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? तो लिफ्ट की खोज किया था ईजी ओटिस 1852 में। ईजी ओटिस कब किया था? 1852 में लिफ्ट की खोज किया था। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। क्या चीज़ अपरिवर्तित रहता है? तो आंसर हो जाएगा इसका आवृत्ति, यानी चाल चेंज हो जाता है, आयाम चेंज हो जाता है, तीव्रता चेंज हो जाता है, आवृत्ति सेम रहती है। देखते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, यानी कि ये प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो देखते हैं आंसर इसका हो जाएगा प्रोटॉन के खोजकर्ता इसका रदरफोर्ड हो जाएगा। गोल्डस्टीन ऐसे है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हो जाएगा जे थॉमसन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हो जाएगा जेम्स चैडविक। और पॉजिट्रॉन के एंडरसन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन, रिटर्न हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के संबंध में सत्य है? तो देखते हैं आंसर इसका इनको ध्रुवीकृत किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। ये निर्वात में चल सकती है ध्वनि, नहीं, निर्वात में नहीं चल सकती है। 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये सही है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि स्टील की गोली पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो बैरोमीटर में पानी के जगह पारे का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा चमकीला होता है, जिसमें बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति अधिक होने के कारण तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका नाभिकीय संलयन। वेग परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं? ये ALP में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। वेग में परिवर्तन के दर को कहा जाता है त्वरण। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा घटता है। सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड में दिया गया है कि यह यंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो आइए मिलाते हैं। तो सबसे पहले डायनेमो जो है, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है? तो मोटर जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका घटता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल क्यों होती है? जो वर्षा होगा तो छोटी छोटी बूंदें गोल गोल हो जाती है, या ओस जो घास पे आता है वो गोल गोल क्यों होती है? तो इस तरह क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव एक ऐसा कारण है जो कम से कम क्षेत्रफल करने की कोशिश करता है पानी। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों? क्योंकि यह सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, यानी शरीर से उष्मा बाहर निकालने में यह आसान होता है। इस कारण से गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका आयतन घटता है। बर्फ़ पिघलता है तो इसका आयतन जो है घटता है। जब पानी बर्फ़ जमता है तो इसका आयतन जो है बढ़ जाता है। इस कारण से कभी कभी क्या होता है कि पाइप का नली जो है ठंड में फट जाती है, बर्फ़ जमने के कारण, क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वह फट जाती है। कूलाम इकाई है किसका? तो कूलाम जो है इकाई है विद्युत आवेश की। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर संकेत करता है। आंसर हो जाएगा इसका उत्तर दक्षिण की ओर। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग है। आंसर हो जाएगा इसका
लाल, नीला और हरा मूल रंग होता है। लाल मूल रंग है, ये तीनों लाल, नीला और हरा, यही रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होता है और इसी तीनों से मिल करके जितना भी कलर्स को दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का देखते हैं क्या होता है ऑप्शन से। ये हो जाता है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है परंतु भार शून्य होता है, भार शून्य हो जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलती आती है क्योंकि क्या होता है, क्यों होता है तो ऐसा, तो ये हो जाता है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी के कारण। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यक्रम समान होंगे, यानी सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने पे तापमान समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण, तो ये आंसर हो जाएगा इसका क चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाएगा तो हो जाएगा सूर्य ग्रहण। और और इसका जो चंद्र ग्रहण जो होता है, जब सूर्य पृथ्वी और जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के बीच आ जाती है तो हो जाता है ये चंद्र ग्रहण। बढ़ते हैं आगे। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी किसने, तो आंसर हो जाएगा रोमर ने। कार की हेडलाइट में निम्न दर्पण का प्रयोग होता है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ग परवलयाकार अवतल। आगे देखते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, यानी प्रकाश की चाल इस तीनों में सबसे ज़्यादा किसमें, उसके बाद किसमें, उसके बाद किसमें होता है, तो इसका आंसर जाएगा ख, यानी सबसे ज़्यादा जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो आंसर हो जाएगा ग, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, ऐसा क्यों होता है, तो आंसर हो जाएगा ख, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 1/4 रह जाती है। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 10⁻⁻10 मीटर। वस्तु की मात्रा बढ़ने पर निम्न भौतिक गुण परिवर्तित रहता है, आंसर हो जाएगा इसका ग, घनत्व। निम्न में सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या है, इस्पात है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, बल्ब को तोड़ने पर क्या होती है, तेज आवाज़ होती है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश कर जाती है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पानी जो है अपरिवर्तित रहेगा तल पे। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इससे जब गिलास में पानी जमता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी कि जब गिलास में पानी में बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे तो 1/10 भाग उस बर्फ़ का पानी से ऊपर रहता है। यही कारण है कि पानी का लेवल वहीं पे है, बर्फ़ का टुकड़ा उसका 1/10 भाग ऊपर है, और जब पिघल जाएगा तो लेवल पूरा समान हो जाएगा। साबुन के बुलबुले सफ़ेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका परावर्तित प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितना, तो आंसर हो जाएगा इसका 17 मीटर का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस कारण से, तो आंसर हो जाएगा इसका क, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। परमाणु के विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इसलिए ऐसा होता है। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी
तक आने में समय लगता है कितना? आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। और सूर्य से प्रकाश आने में 8.16 मिनट इस तरह से लगता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा घ यानी काला। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा इसका काला। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा क जैकब परकिंस ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा हेनरी सीले ने। निम्न में सदिश राशि कौन है? सदिश राशि कौन है? तो आंसर हो जाएगा ये वेग। इसका एक याद करने का तरीका है सदिश राशि में कि बल वेग विस्थापन त्वरण, बल वेग और विस्थापन और त्वरण, इससे रिलेटेड जो भी आएगा सब सदिश आएगा। इसके अलावा जो भी आएगा वो आदिश आएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ख बढ़ जाएगा। जल का घनत्व अधिक होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। और आयतन सबसे कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे और घनत्व सबसे अधिक होगा। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? न्यूनतम संभव तापमान कितना हो सकता है? आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा न्यूनतम, इससे कम नहीं हो सकता है ठंडा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये नियम न्यूटन का हो जाएगा तीसरा नियम। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका उल्टा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा उसका। समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा वो 0.75 मीटर का। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 5। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण से मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका घ यानी 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका 2 गुनी हो जाएगी सीधा, 4 × 2। कारों ट्रकों में ड्राइवर के सीट के बगल में लगा होता है कौन सी दर्पण? तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, क्या चीज प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा औसत वोल्टेज। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे देखते हैं एम्पियर मात्रक है किसका? तो एम्पियर मात्रक हो जाएगा विद्युत धारा की। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? तो यह हो जाएगा खराब विद्युत परिपथ की रक्षा करना हो जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने पर तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका ग, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
श्रव्य का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, अपश्रव्य का 20 हर्ट्ज से कम। परश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ये कुछ खास जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ इसी के द्वारा सुना जा सकता है। प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला ध्वनि है। आगे देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 24 घंटे। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका डॉपलर प्रभाव। कोई कण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है तो उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड ही, यानी कि कोई परिवर्तन दाब का प्रभाव ध्वनि पे नहीं होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? तो आंसर हो जाएगा इस्पात में। अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किस पिंड को निम्न कोण पर प्रक्षेपित करना होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 45 डिग्री पर। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैला खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका बढ़ जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल का डॉट खोल दिया जाए तो क्या हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसका उबलने लगेगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इनकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या घटना कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा सुनाई नहीं देगा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका पलायन वेग हो जाएगा इसका आंसर। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य 3 लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा आवर्तकाल। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस तरह से इसका 2 पार्ट और आएगा। टोटल 3 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का आएगा, उसके बाद है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स, जो सभी को एक सिलेबस वाइज जो है यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा वीडियोज़। तो आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा से पूरा देखने का पूरा कोशिश करें, जिससे कि आपका सिलेबस पे अच्छा से पकड़ हो जाए।